हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कानूनी ज्ञान में। इस यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जो आम लोग हैं जिन्हें कानून के बारे में कम जानकारी है उन्हें कानून की जानकारी देना। आज ये पहला एपिसोड मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो अपराध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अपराध दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक जमानती अपराध, दूसरा अजमानती अपराध। अजमानती अपराध की श्रेणी में वे अपराध आते हैं जैसे 376, 302 या अन्य बड़े बड़े अपराध जिनकी जो सजाएं हैं वो 3 वर्ष से अधिक हैं। ये सभी अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जमानती अपराध वह अपराध होता है जिसमें हमें यदि कोई भूल से हमसे कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध में हमें थाने से ही मुचलके पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन कानूनी अज्ञानता की वजह से हम ये सोचते हैं कि यदि हमने कोई अपराध कर लिया और पुलिस हमें पकड़ करके ले गई है तो पुलिस फिर जैसा चाहती है उस प्रकार का बर्ताव करती है। हमसे सिर्फ हमारे घर जाने का वो हमसे पैसा वसूली कर लेती है या अन्य प्रकार से हमें सताती है, हमें बैठालती है, हमें थाने में जबरन रोका जाता है कि हम कुछ ऐसा करें कि उनको कुछ लाभ हो। मैं साफ साफ तो नहीं बोलूँगा इसमें। तो मित्रों, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो जो जमानती अपराध होता है उसमें हमें पुलिस अधिकारी के द्वारा, हमारा अधिकार है कि पुलिस अधिकारी जो है वो मुचलके पे हमको रिहा कर सकता है हमारे घर पे, और जब चालान पेश करेगा तब हमें न्यायालय में जा कर के और अपनी ज़मानत प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर आगे केस लड़ना है तो हम केस लड़ेंगे, या फिर यदि राजीनामा करना है तो राजीनामा भी कर सकते हैं। जमानती अपराध में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो जिनमें हम राजीनामा कर सकते हैं। जैसे यदि आपने किसी से मारपीट कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया, गाली गलौज कर दिया और सामने वाले के द्वारा यदि कोई रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है तो हम कभी भी न्यायालय में जो है जा कर के और उससे राजीनामा कर सकते हैं। राजीनामा में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, न किसी की हार न किसी की जीत। ठीक है, आप और सामने वाला जो है दोनों आपस में राजीनामा करके वैमनस्यता को ख़त्म करके और फिर से एक नई राह पे, नए जीवन पे अपन चल सकते हैं। मित्रों, इसके साथ में एक बात और आपको बताना चाहूँगा मैं कि जैसे कि अपन वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाने में वाहन से किसी की मृत्यु हो गई, हमारे वाहन से दुर्घटनात्मक मृत्यु हो गई, तो हम लोग बड़ा डरते हैं क्या करें क्या ना करें, है ना। तो ये भी जो अपराध है धारा 304A, यह भी जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि ऐसी कोई दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी न्यायालय हमें जो है थाने से मुचलका मिलेगा, और फिर बाद में जब हमारा केस डायरी पेश करने पर, हमारा जो चालान पेश करने पर हमें न्यायालय में जाकर के अपनी ज़मानत कराना पड़ता है और केस लड़ना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा ये भी बात है कि